गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स। गॉडजिला की ताकत बढ़ती जा रही है। अभी तक पार्ट 1 की कहानी में फैंटास्टिक फोर की टीम और कैप्टन अमेरिका नेगेटिव जोन के अंदर फंस चुके हैं। सुपर हीरोज की हर एक कोशिश बेकार हो चुकी है और अब पार्ट 2 के अंदर हालात और भी खराब होने वाले हैं। और अब कहानी जंप होती है साल 2099 में, जहां लास्ट सर्वाइवर सुपर हीरोज अभी भी गॉडजिला से लड़ रहे हैं। पूरी धरती तबाह हो चुकी है। सिविलाइजेशन सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। जॉनी अब रीड की जगह ले चुका है और हमें दिखाई देते हैं रिरी विलियम्स, टोनी स्टार्क और फोर्ज, और ये सभी लोग एक ही सूट के अंदर इंटीग्रेटेड हैं और इन सभी ने साथ मिलकर एक पेलोड बनाया है, एक बॉक्स के जैसे दिखने वाला डिवाइस, और यही बॉक्स इंसानियत को बचाने का लास्ट होप है। और इसी बीच गॉडजिला को सुपर हीरोज के ठिकाने की खबर हो जाती है और वो उनकी लोकेशन पर आ जाता है। सुपर हीरोज के पास बॉक्स को लॉन्च करने का टाइम नहीं था, इसलिए जॉनी गॉडजिला से लड़ने चला जाता है। वो गॉडजिला के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सालों पहले तुमने मेरा परिवार छीन लिया और मेरी दुनिया तबाह कर दी। यह कहकर जॉनी कॉस्मिक फायर के साथ एक भयंकर ब्लास्ट करता है, लेकिन गॉडजिला के ऊपर जॉनी की कॉस्मिक फायर बेअसर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुपर हीरोज बॉक्स को सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं। लेकिन इस तरफ गॉडजिला अपनी एटॉमिक रेस को ब्लास्ट करता है और पॉइंट ब्लैंक की रेंज पर जॉनी को राख में बदल देता है। और फिर आखिरी चीज जो हमें दिखाई देती है वो है एक मैसिव एक्सप्लोजन। और अब सीन स्विच होता है वकांडा में। ब्लैक पैंथर और शूरी दोनों मोल मैन के स्टाफ के बारे में बातें कर रहे हैं। शूरी कहती है, यह एक ताकतवर हथियार है और अगर हम इसे सिंथेसाइज कर लेते हैं तो हम एक फॉर्मिडेबल वेपन को बना सकते हैं जिससे शायद गॉडजिला को रोका जा सके। ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हें जितना सिंथेसाइज करना है करो, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी तरफ मैनहट्टन सिटी बर्बाद हो चुकी है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा है। उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वो लड़ता है जिससे एंटमैन को मौका मिल सके, क्योंकि एंटमैन के पास में एक प्लान है। वो पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला को श्रिंक करना चाहता है और तभी उसके पास एक सही मौका आता है। यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अगर गॉडजिला छोटा हो गया तो उसे हराया जा सकता है। एंटमैन टारगेट को लॉक करता है और गॉडजिला की आंखों पर पिम पार्टिकल्स को शूट करता है। लेकिन यह क्या, गॉडजिला के ऊपर पिम पार्टिकल्स भी बेअसर हो जाते हैं। और आज मैं बस इतना कह सकता हूँ, अब ये लड़ाई सिर्फ हीरोज की नहीं है, यह पूरी इंसानियत के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। गॉडजिला एंटमैन के ऊपर निशाना बनाता है और तेजी से आगे बढ़ता है और एंटमैन को अपने कदमों के तले कुचल देता है और एक बड़ा धमाका होता है। और अब कहानी एक अलग पेस लेती है, क्योंकि गॉडजिला ने जिस बिल्डिंग के ऊपर पैर रखा था वो कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, वो विलेंस का बार था। एक बार जिसका नाम नहीं था, इसीलिए उस बार का नाम था द बार विथ नो नेम। और उस बार के अंदर थे वेनम, सैंडमैन, राइनो, वल्चर, और ये सभी लोग वहां पर चिल मार रहे थे। और एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ये बार ही एक इकलौती जगह थी जहां एंटी हीरोज और विलेंस एक साथ बैठकर चिल मारते थे, और गॉडजिला ने उनसे वो भी छीन लिया। राइनो कराहते हुए बाहर आता है और कहता है, यह हमारा प्यारा बार था जहां हम सभी सेफ रहते थे, और इस कमीनी छिपकली ने हमारा सब कुछ उड़ा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गॉडजिला ने जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ घुसा दिया था। अब हर एक एंटी विलेन उसके ऊपर धावा बोल देता है। राइनो चिल्लाता है, बिना नाम के बार वाले एवेंजर्स, आक्रमण। सैंडमैन और हाइपरमैन एक साथ गॉडजिला के ऊपर पंचेस मारने लगते हैं जैसे वो उनका पंचिंग बैग हो। हाइपरमैन कहता है, बेवकूफ छिपकली, तूने हमारा बार गिरा दिया और अब हमारा मकान मालिक हमें छोड़ेगा नहीं, और उससे पहले हम तुझे। वेनम कहता है, We are pissed। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सिम्बियोट एडी ब्रॉक को छोड़कर गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे वेनम ने गॉडजिला को अपना नया मालिक चुन लिया हो। लेकिन तभी स्पाइडरमैन बीच में आकर वेनम को खींच लेता है और कहता है, तुम दूर रहो यार, और अब बस यही चीज बाकी है, गॉडजिला का वेनम बन जाना। और शायद उस पल स्पाइडरमैन ने दुनिया को एक बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया था, क्योंकि अगर गॉडजिला सिम्बियोट से मर्ज हो जाता तो उसे रोकना पॉसिबल नहीं हो पाता। कहीं दूर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अब छिपकली से निपटने का वक्त आ चुका है। इधर गॉडजिला के ऊपर हीरोज और एंटी हीरोज दोनों साथ मिलकर धावा बोल चुके हैं, और अब यह बैटल एक लार्ज स्केल पर लड़ा जा रहा है। यहाँ पर स्टार लॉर्ड है, रॉकेट है, मिस मार्वल, फाल्कन, डॉक्टर ऑक्टोपस और लिजर्ड भी है। लिजर्ड कहता है, यहाँ बस एक ही राजा है छिपकलियों का, और वो मैं हूँ। हीरोज और एंटी हीरोज अपनी जान लगाकर लड़ते हैं, और तभी गॉडजिला अपना मुंह खोल देता है। एक एटॉमिक रोर के साथ गॉडजिला अपनी चेस्ट के अंदर हवा भरता है और हर एक हीरो
एंटी हीरो सभी अपना अंत देखते हैं और इससे पहले गॉडजिला सभी को राख में बदल देता, उसी पल डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचता है और क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिट्रैक से गॉडजिला का जबड़ा बंद कर देता है। स्ट्रेंज कहता है, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, हम अनुरोध करते हैं अपनी दुनिया में लौट जाओ क्योंकि तुम मुझसे दुश्मनी लेना नहीं चाहोगे। लेकिन तभी गॉडजिला एक दहाड़ के साथ क्रिम्सन बैंड्स को तोड़ देता है। क्रिम्सन बैंड्स के टूटते ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पसीने छूट जाते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और तभी राइनो कहता है, स्ट्रेंज भाई तुम नूब हो, कोई काम के नहीं हो तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। स्पाइडरमैन कहता है, आप बुरा मत मानिए डॉक्टर, क्योंकि पिम पार्टिकल्स भी गॉडजिला पर बेअसर हो गए थे। स्ट्रेंज कहता है, क्या सच में? हमारे सभी बेस्ट डिफेंसेस फेल हो चुके हैं, ना हमारा मैजिक काम कर रहा है ना ही हमारा साइंस। स्पाइडरमैन कहता है, डॉक्टर हाथ घुमाओ, जादू मंत्र मारो और गॉडजिला को बकरी बना दो, एक करिश्मा कर दिखाओ और छिपकली को मार भगाओ। स्ट्रेंज कहता है, ये इतना आसान नहीं है पीटर, और तुम भी तो 11th ग्रेड से छिपकलियों से लड़ते आए हो, क्या जीत पाए तुम कभी? फिर स्ट्रेंज कहता है, हमें कुछ करना होगा, बैनर कहाँ है और थॉर कहाँ है? पीटर कहता है, वो रहा थॉर। थॉर अपने साथ मदद लेकर आया था, एक ड्रैगन जिसका नाम है फिंग फैंग फूम। थॉर कहता है, गॉडजिला अब अपनी बराबरी वालों से लड़। फिन फैंग फूम कहता है, मैं गॉडजिला को तो हरा दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? थॉर मुस्कुरा कर कहता है, बदले में तुझे ओडिन का खजाना मिलेगा भाई, और चल अब छिपकली को हरा दे। थॉर अपना म्योनियर घुमाता है और गॉडजिला के कंटाप पर फेंक कर मारता है और अब शुरू होती है महाजंग, फिन फैंग फूम वर्सेस गॉडजिला। फूम अपनी एसिड ब्रेथ से गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला तुरंत खुद को हील कर लेता है और तभी गॉडजिला एक भयंकर एटॉमिक ब्रेथ से फिन फैंग के ऊपर हमला कर देता है और इसी दौरान डॉक्टर साहब गॉडजिला के पीछे एक पोर्टल ओपन कर देते हैं सीधा एस्ट्रल रेल्म के अंदर। और फिर हर एक सुपर हीरो स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, फाल्कन और आयरन मैन अपनी फुल माइट के साथ गॉडजिला पर अपनी पावर से ब्लास्ट करते हैं। एनर्जी बीम्स, लाइटनिंग बोल्ट्स, रिपल्सर ब्लास्ट्स, सब कुछ एक ही टारगेट के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है, गॉडजिला के ऊपर। और फिर आयरन मैन एक आखिरी किक मारकर गॉडजिला को सीधा पोर्टल के उस तरफ फेंक देता है और एक भयंकर रोर के साथ गॉडजिला पोर्टल के अंदर गिर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, एस्ट्रल प्लेन की ट्रिप को एंजॉय करना और शायद तुम एक दिन आजाद भी हो जाओ, बस यही कोई 10-20 साल के बाद। और इतना कहकर स्ट्रेंज पोर्टल को क्लोज कर देता है और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला की एक आखिरी दहाड़ पूरे डायमेंशन में गूंज उठती है, जमीन हिल जाती है और हर एक सुपर हीरो एक पल के लिए कांप उठता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, गॉडजिला अब हमारे घर से दूर है, लेकिन अब भी वो हमारे यूनिवर्स की दीवारों के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन राइनो की अभी भी खटक रही थी। वो कहता है, स्ट्रेंज भाई तुम बिल्कुल नूब आदमी हो, तुम्हें अपना काम अच्छे से सीखना चाहिए। राइनो के जाने के बाद स्ट्रेंज एक गहरी सांस लेकर कहता है, यह युद्ध अभी शुरू हुआ है, गॉडजिला वापस आएगा और तब तक हमें तैयार होना होगा। और अब कहानी जंप होती है नेगेटिव जोन के अंदर। जिस डिवाइस को फैंटास्टिक फोर ने फ्यूचर से लॉन्च किया था, वो सिर्फ इनकर्जन ही ट्रिगर नहीं करता, वो फ्यूचर से प्रेजेंट को जोड़ता भी है। और तभी एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ डिवाइस ओपन हो जाता है और अंदर से निकलता है एक पुराना दोस्त हर्बी, फैंटास्टिक फोर का लॉयल रोबोट। हर्बी के सेंसर ब्लिंक होने लगते हैं और वो कहता है, फैंटास्टिक फोर होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ। और अब यहाँ पर पार्ट 2 की कहानी खत्म हो जाती है। पार्ट 3 की कहानी को आप राइट वाले वीडियो में देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं।